भगवान राम से बढ़कर कोई सरल नहीं और उनसे जैसा कोई मर्यादित नहीं। वह अनुशासित हैं, मर्यादित हैं, पुरुषोत्तम हैं, यानी पुरुषों में उत्तम। राम का चरित्र जितना महान है वह व्यवहार में उतने ही सरल हैं। उनसे सरल कोई पूजा नहीं। राम की आराध्या हैं देवी भगवती, राम की शक्ति पूजा। भगवान राम ने अपराजिता देवी का ध्यान किया, स्तवन किया, उनकी पूजा की। इसलिए आप देखते भी होंगे कि दोनों नवरात्रों में, चाहे वो चैत्र के नवरात्र हों अथवा शारदीय नवरात्र हों, राम के साथ शक्ति पूजा जुड़ी हुई है। ये क्यों जुड़ी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? हम सबका चरित्र राम जैसा होना चाहिए और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे अंदर राम जैसे गुण हो और कृष्ण जैसा कर्म हो। और यही शक्ति हमको देवी माँ की आराधना से प्राप्त होती है। आप और हम मिलकर रामनवमी का, देवी नवमी का उत्सव मनाएंगे। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो नवमी भी अवश्य करें। आम तौर पर अष्टमी करने के बाद हम नवमी का पूजन नहीं करते हैं और ये मान लेते हैं नवरात्र तो समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है। अष्टमी करने वालों को भी नवमी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये दो तरीके से होगा, पहले दुर्गा नवमी के रूप में और उसके बाद राम नवमी के रूप में। उदाहरण के लिए यदि आप 9:30-10 बजे तक दुर्गा नवमी कर लेते हैं तो फिर ठीक 12 बजे आप राम नवमी का उत्सव मनाइए। भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में दोपहर 12 बजे का माना गया है। इसलिए 12 बजे आप राम नवमी का उत्सव कीजिए। रामनवमी भगवान राम का जन्म का दिन, उनका जन्म दिवस और अवतरण दिवस है। तो आप बालकांड अवश्य पढ़िए और यह आपको सबको ज्ञात ही होगा कि क्या पढ़ा जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन इसके साथ मैं एक और स्तुति जोड़ता हूँ और जब वो स्तुति शामिल होती है तो ये परम मंगलकारी हो जाती है और इस स्तुति से भगवान शंकर, विष्णु जी, देवी माँ, हनुमान जी सभी प्रसन्न होते हैं। और ये स्तुति है नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। ये पढ़िएगा। और रामनवमी करें कैसे? भगवान श्री राम की प्रतिमा या तस्वीर के आगे आप 5 बताशे अथवा 5 पेड़े रख दीजिए। एक थाली लीजिए और उसमें सतिया यानी स्वास्तिक बनाइए और उसके बीच में एक सुपारी रखिएगा। उस पर कलावा चढ़ाइए, बिंदी लगाइए और उसके बाद चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, वो छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान श्री राम की स्तुति कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी या नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शूल कोमलम या श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव्य दारुणम। ये पढ़िएगा। जब राम की स्तुति आप पूरी कर लें, भगवान श्री राम की स्तुति पूरी कर लें, तो उसके बाद हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िएगा। इस तरह श्री राम का जन्मोत्सव हमारा पूरा हुआ। अब जो पेड़े या बताशे रखे हैं, उन पेड़े और बताशों को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। एक पेड़ा और एक बताशा छोड़ दीजिएगा और उसको रखा रहने दीजिएगा। शाम को वो एक पेड़ा और बताशा आप किसी गाय को दे दीजिएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो बहुत सारी जो बाधाएं हैं, संकट हैं, वो श्री राम जन्मोत्सव पर दूर हो सकती हैं। और रविवार का दिन भी होगा। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और साक्षात श्री राम सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इसलिए ये परम सौभाग्यशाली दिन हमें को प्राप्त हो रहा है। तो आप
श्री रामनवमी, श्री दुर्गा नवमी को जहाँ आप देवी भगवती के व्रतों का पारण करें, वहाँ श्री रामचंद्र जी की स्तुति अवश्य करें। जन्म का समय याद रखिएगा, किसी मुहूर्त के उसमें मत जाइएगा। ठीक दोपहर 12 बजे आपको श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाना है। एक चौपाई दे रहा हूँ। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक, मोर सुधारहि सो संभाति, जासु कृपा नहीं कृपा आघात। कयौ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। आप सभी को बहुत बहुत रामनवमी की, दुर्गा नवमी की शुभकामनाएं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।